दोस्तों, आज की कहानी है। बहू कम से कम बता तो देती कि मेरी पीरियड्स हैं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कांता जी के दो बेटे बहू हैं। छोटे बेटे बहू उन्हीं के साथ रहते हैं। बड़े बेटे की नौकरी दूसरे शहर में थी। वो लोग आते जाते रहते थे। कांता देवी साल में एक बार बड़े बेटे बहू के घर रहने जाती थी। इस बार वो अपनी सास फूली देवी को भी ले गई। दीपक की दादी कब से बोल रही थी कि मुझे भी एक बार दीपक के घर ले जा। आज फूली देवी बहुत खुश थी। उन्हें अपने पोते दीपक से बहुत ही प्यार था। दीपक की पत्नी माला भी अपनी सास और दादी सास का बहुत सम्मान करती थी। आज माला के घर में बहुत रौनक थी। अगले सवेरे उसने सबकी पसंद का खाना बनाया, सबको परोसा। तभी फूली देवी बोली, बहू तूने भगवान को भोग लगाए बिना ही हमें परोस दिया। इस पर माला चुप हो गई और वो बोली, वो दादी जी, मेरी पीरियड्स चल रही है। मैं इस वक्त भगवान को भोग नहीं लगाती हूँ। क्या का बहू तू पीरियड्स में खाना भी बनाती है? ये सुनते ही फूली देवी ने खाने की प्लेट छोड़ दी। मैं अशुद्ध हाथों से बना खाना नहीं खाऊंगी। तूने बताया भी नहीं। मैं मानसिक धर्म से हुई हूँ। औरत के हाथ का खाना नहीं खाती हूँ। तूने तो आज मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। मुझे तो इस घर का पानी पीने में ही पाप लगेगा। कांता, तू मेरा टिकट बना दे। मुझे यहाँ नहीं रहना है। जब बहू मानसिक धर्म से है तो तू खाना नहीं बना सकती थी। वहाँ तो छोटी बहू 3 दिन रसोई में नहीं जाती है और यहाँ तो पहले दिन ही खाना बना लेती है। किसी पड़ोसन को ही बुला लेती खाना बनाने के लिए। मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। कहीं दूसरे घर से मेरे लिए खाना मंगवा दे, नहीं तो ये बुढ़िया भूखी ही रह जाएगी। दादी जी, आप गुस्सा मत होइए, पर हम यहाँ सोसाइटी में रहते हैं। सभी अकेले रहते हैं, सभी व्यस्त रहते हैं अपने काम, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई में। सभी यहाँ अपने अपने काम खुद करते हैं। सुबह सुबह सबकी दिनचर्या व्यस्तता भरी होती है। छोटे कस्बों की तरह यहाँ जिंदगी आराम की नहीं होती है। सभी यहाँ पर मानसिक धर्म के वक्त खाना बनाते हैं। यहाँ किसी के घर कोई काम करने नहीं आता जाता। ये तो हर महीने की बात है। हर महीने कौन आएगी? यहाँ से सब सामान्य माना जाता है। यहाँ पर एक दूसरे से इसकी चर्चा भी नहीं की जाती है। ये सुनकर फूली देवी थोड़ी शांत हुई। दादी जी, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, आगे भी मानती रहूंगी, पर ये बात मानना असंभव सा है। हर महीने 3 दिन रसोई में खाना नहीं बनाऊं, रसोई में नहीं जाऊं, ये तो हो नहीं सकता है। सुबह सबको दूध, चाय, नाश्ता, सबका टिफिन पैक करना, उसके अलावा शाम की चाय, रात का खाना, रसोई की साफ सफाई, ये सब हमें ही करना होता है। छोटी बहू ये सब नियम धर्म मान लेती है, क्योंकि वह माँ जी 3 दिन रसोई संभाल लेती है। मेरा यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। रसोई संभालने के लिए बच्चे छोटे हैं। दीपक सुबह के गए, रात को आते हैं। आप ही बताए मैं क्या करूं? जब मैं वहाँ आपके यहाँ रहने जाती हूँ तो वहाँ मैं ये नियम पाल सकती हूँ, पर इधर नहीं। दादी जी, आजकल वैसे सब मानसिक धर्म के दौरान खाना बना लेती हैं। पहले की औरतों को इसलिए अलग रखा जाता था। पहले संयुक्त परिवार होते थे, सब मिलकर काम कर लेती थी।
बर्तन भी इसलिए अलग रखे जाते थे कि पहले ये सैनिटरी नैपकिन नहीं होती हैं। औरतें कपड़े का प्रयोग करती थी, दाग धब्बे लगने का डर लगा रहता था। औरतें इसलिए अलग ही कमरे में रहती थी, ज्यादा बाहर आती जाती भी नहीं थी। घर में बाथरूम और इस तरह पानी की व्यवस्था भी नहीं होती थी। आजकल सैनिटरी नैपकिन है, अब सब साफ सफाई से रहती हैं। घर में ही बाथरूम है, बाहर नहीं जाना पड़ता है। दिन में कई बार बाथरूम जाने की सुविधा है। हालांकि सभी को ये सैनिटरी नैपकिन अभी नहीं मिले हैं, पर कई लोग औरतों की इस खास जरूरत को देखते हुए काम कर रहे हैं। संस्थाएं काम कर रही हैं, सस्ते दामों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवा रही हैं। अब औरतें मानसिक धर्म के वक्त ऑफिस स्कूल सब जगह जाती हैं, बाहर भी नहीं जा सकती। पहले ऐसा था, पर अभी बाहर भी सब काम कर सकती हैं। घर की रसोई भी संभाल लेती हैं, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन के प्रयोग से दाग धब्बे लगने का डर भी नहीं रहता है। आजकल की औरतें ज्यादा निडरता और बिंदास होकर जीती हैं। तभी कांता जी बोली, माँ जी माला सही बोल रही है। हम औरत होकर भी इस औरत के दर्द को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जब मैं पहली बार माला के यहाँ रहने आई थी, तब मुझे भी अजीब लगा था, पर फिर मैं समझ गई आप पहली बार रहने आई हैं। तभी भूली देवी बोली, काश हमारे वक्त भी ये सैनिटरी नैपकिन होते तो हमारे मेले और घूमना फिरना नहीं छूटता। ये कहकर भूली देवी हंस दी। माला ने शांतिपूर्वक दादी जी को समझा दिया, सखियों हर चीज का हल शांतिपूर्वक बातचीत में ही है। माला ने अपनी समझदारी से दादी जी को मना लिया, और ये बात सबकी समझ में नहीं आती है। आज भी कई औरतें औरतों का ही ये कहकर विरोध करती हैं कि ये तो पीरियड्स में है, खाना नहीं बनाती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल सब चलता है, पीरियड्स में अलग नहीं रहते। दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।